अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है। हमने सेमीकंडक्टर सीरीज़ को डिस्कस कर लिया था, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा पीएन जंक्शन के अबाउट है कि पीएन जंक्शन होता क्या है, पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन होती क्या है। लेकिन सबसे पहले हम इसका पीएन जंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद हम प्रॉपरली पीएन जंक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएन जंक्शन है क्या, इट मीन्स कि उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए जी, सबसे पहले पीएन जंक्शन में ये जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सट्रैक्ट किया गया है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड जो है ये एक्सट्रैक्ट किया गया है किससे? इलेक्ट्रॉन से। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड जो था ये डिस्कवर हुआ था 1890s में। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड जो था ये कहाँ पर डिस्कवर कब हुआ था? 1890s में। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है ये भी स्टार्ट हुआ था, ये 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। जो नॉलेज था इलेक्ट्रॉनिक्स का वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? 20th सेंचुरी में। तो 1902 में अगर हम बात करें तो 1902 में डायोड ट्यूब इन्वेंट की गई थी। अब ये ट्यूब्स हैं क्या एक्चुअली? पहले स्टार्टिंग में ना वैक्यूम ट्यूब्स का दौर था, वैक्यूम ट्यूब्स का पीरियड था। तो वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बहुत ज़्यादा होता था एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर्स। तो बाद में तो फिर सेमीकंडक्टर्स इन्वेंट हो गए, यानी पीएन जंक्शंस आने शुरू हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनका साइज बहुत ज़्यादा होता था। वैक्यूम ट्यूब्स को ही हम यूज़ करते थे उस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो वैक्यूम ट्यूब्स थी कौन कौन सी, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता जाऊँ यहाँ पे। याद रखें वैक्यूम ट्यूब्स जो थी उनमें डायोड आता था, एक डायोड थी, एक ट्रायोड थी, एक टेट्रोड थी और एक पेंटोड थी। यानी डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड एंड पेंटोड। अब ये डायोड देखें तो डायोड जो था, जिस तरह यहाँ पे बात हो रही है कि डायोड को 1902 में इन्वेंट किया गया था। डायोड ट्यूब जो थी इसको डायोड क्यों कहते थे? डायोड, ये दो वर्ड्स एक्चुअली हैं कि एक डाई और एक ओड। डाई मीन टू और ओड मीन इलेक्ट्रोड, यानी जिसमें दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से? एक को एनोड कहते थे तो एक को कैथोड कहते थे। अब आपको ये भी पता होगा कि एनोड पर चार्ज कौन सा होता है? एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह फिर डायोड के बाद, अब यानी डायोड जो ट्यूब थी ना, डायोड में इश्यूज आ गए थे डायोड ट्यूब में। तो बाद में फिर ट्रायोड को इन्वेंट किया गया था। ट्रायोड क्या थी? ट्राई मीन देखें तो ट्राई मीन थ्री और ओड मीन इलेक्ट्रोड, यानी जिसमें तीन इलेक्ट्रोड हो। डायोड में दो इलेक्ट्रोड, तो ट्रायोड में थ्री इलेक्ट्रोड। थ्री इलेक्ट्रोड कौन कौन से थे? एक तो एनोड, एक कैथोड, वही डायोड वाले दो हो गए, एनोड कैथोड। एक इसमें एक्स्ट्रा एक कंट्रोल ग्रिड रखा गया था, कंट्रोल ग्रिड, तो वो ट्रायोड बन गई थी इस तरह। तो उसने डायोड का, डायोड के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई उसने उसको ओवरकम कर दिया। ट्रायोड ने डायोड की जो जो भी डिसएडवांटेज था उसको ट्रायोड ने आके ओवरकम किया। तो ट्रायोड के थ्रू एम्पलीफिकेशन और देख ले कम्युनिकेशन जो थी ये पॉसिबल हुई थी। क्लियर हो गया? तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। डायोड, ट्रायोड। इसी तरह टेट्रोड में मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ। टेट्रोड में भी यही उसके जो थे क्या नाम है, इलेक्ट्रोड्स वही थे, मतलब एनोड था, कैथोड था, कंट्रोल ग्रिड था, ये तीन तो वही हो गए ना ट्रायोड वाले। तो अब इसमें एक और भी आ गया था, इसमें एक स्क्रीन ग्रिड आ गया था। इस तरह पेंटोड में देखे तो एनोड था, कैथोड था, कंट्रोल ग्रिड था, स्क्रीन ग्रिड था और उसमें एक सप्रेसर ग्रिड था। तो ये जो थी ना ये वैक्यूम ट्यूब्स थी। बात समझ आ गई? तो ट्रायोड ने मतलब एम्पलीफिकेशन और कम्युनिकेशन पॉसिबल कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपको देखें, आपको एक फिगर में भी आपको यहाँ पे शो करवाया गया है कुछ वैक्यूम ट्यूब्स को। यहाँ पे सामने आपकी ये देखें तो वैक्यूम ट्यूब्स का साइज देखिए बहुत बड़ा था। बात समझ आ गई? साइड पे देखें तो यहाँ पे देखिए आपको उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो शो करवाया जा रहा है कि एक ग्लास इन्वेलप होता है। वैक्यूम ट्यूब्स जो होती है ना एक्चुअली ग्लास इन्वेलप होता है, उसके इनसाइड से एयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो उसके इनसाइड एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और वो देख लें तो एक एनोड नज़र आ रहा होगा, एक कैथोड नज़र आ रहा होगा। एनोड को प्लेट कहते हैं, इस तरह कैथोड को कलेक्टर के नेम से भी पुकारा जाता है। और यहाँ पे एक कंट्रोल ग्रिड आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जस्ट आपको एक जो है ना एक स्केच सा शो करवाया गया वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में। बात समझ आ गई? इसी तरह आगे चलते हैं तो बैकग्राउंड में हम बैकग्राउंड पे बात करें, हिस्टोरिक बैकग्राउंड पे। तो 1920s में फर्स्ट टेलीविजन ट्यूब जो थी ना वो इन्वेंट की गई थी 1920s में। बात समझ आ गई? इस तरह फिर 1940s में जब बात हुई तो 1940 में सेमीकंडक्टर्स आ गए थे। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे थोड़ी सी जो टेक्नोलॉजी थी ना वो चेंज हो रही थी। 1940s में जैसे सेमीकंडक्टर आए उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। बात समझाई? उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को आके रिप्लेस कर दिया 1940s में, क्योंकि उनकी कुछ अपनी एक कुछ क्वालिटीज़ थी। अब एक तो वो कंस्ट्रक्शन में बड़े सिंपल थे। बात समझ आ रही है? एक तो पहले देख लें सिंपल इन कंस्ट्रक्शन थे। दूसरे
एक तो स्मॉल साइज में मिलते थे, साइज उनका बड़ा स्मॉल होता था, जिस तरह वैक्यूम ट्यूब्स को बहुत बड़ा बड़ा साइज होता था, ये उनकी तरह नहीं थे इस तरह। और सबसे तीसरा एडवांटेज जो था वो लाइट वेट थे, हैवी नहीं थे। बात समझ आ गई? तो ये इन्होंने सेमीकंडक्टर्स ने इस तरह आके रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को। फिर इसी तरह 1948 में, ये तो हो गया ना 1940 में, 1948 में तो फिर बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी जो थी वो चेंज हो गई थी कि जैसे ही 1948 में ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई, वो हम आगे देखेंगे हमारे सिलेबस में है कि ट्रांजिस्टर को जैसे ही विलियम शॉकले और इस तरह जॉन बर्डन और वाल्टर एज था, ये तीन साइंटिस्ट, उन्होंने जैसे ही इसको इन्वेंट किया तो फिर तो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट से स्मार्ट होना शुरू हो गई। इसी तरह फिर ट्रांजिस्टर के बाद 1960 में जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गया, आईसी आ गया, तो उसने बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। तो ये आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि यानी आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियली जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स का दौर था, वो वैक्यूम ट्यूब्स का पीरियड था। फिर वैक्यूम ट्यूब्स के बाद जो थे वो क्या होना, वो सेमीकंडक्टर्स आए, यानी उस सेमीकंडक्टर्स मीन के आपको पता है पी टाइप आ गया, एन टाइप आ गया। अब पी और एन को जब मिलाया गया तो क्या बना हमारे पास, पीएन जंक्शन बना। तो अब लें जी हम मूव करते हैं आगे पीएन जंक्शन की तरफ कि पीएन जंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन में हम डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन हमारा मेन जो कि इम्पोर्टेंट सॉरी हमारा मेन जो टॉपिक है यहाँ पे आज का हमारा जो आर्टिकल है वो पीएन जंक्शन है। तो मैं आपको इसका थीम बताता चलूँ कि हमने इस टॉपिक को किस तरह से कंटिन्यू करना है, तो टॉपिक आपके लिए मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। पीएन जंक्शन का जो थीम है यहाँ पे, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन के बारे में बताना है। क्लियर हो गया कि ये बनता कैसे है पीएन जंक्शन। अच्छा, फिर आपने इसके बारे में नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने इसकी डिप्लीशन लेयर के बारे में बताना होगा। थर्ड स्टेप में आपने इसके पोटेंशियल बैरियर के बारे में बताना है। बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह इसकी हम वर्किंग को भी देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में था ना, फर्स्ट टाइम में मतलब इंट्रो में आपने डेफिनेशन बता दी, फिर डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर। ये जब डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर को बताना है तो उधर ही उसकी वर्किंग आ जाएगी उसी में ही। और लास्ट पे जो आपने बताना है ना, वो इनको पीएन जंक्शन को उसकी एनर्जी लेवल्स के लिहाज से लाजमी बताना है। पीएन जंक्शन को, जो कि आपके लिए एक नई चीज़ होगी, आपने इंटर में ये पहले चीज़ नहीं पढ़ी होगी, इससे आपका वास्ता नहीं पड़ोगा। तो पीएन जंक्शन की एनर्जी लेवल्स को डिस्कस करना है। तो इस तरह थीम कंप्लीट हुआ। यानी फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप पे आपने इसका डेफिनेशन करनी है, फिर डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर और साथ ही उसकी वर्किंग कर देनी है, और लास्ट स्टेप में क्या कर देना है अपने एनर्जी लेवल्स को। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन है क्या। फर्स्ट स्टेप में जैसे कि मैंने देखा कि फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है। तो पीएन जंक्शन बनता कैसे है, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पे पी एन, ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में अटैच कर दिया जाए तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। बात समझ आ गई? अब इस तरह भी आप कह सकते हैं कि पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटी ऐड हुई होती है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर और एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी वाला सेमीकंडक्टर, जब उनको आपस में अटैच किया जाता है तो क्या बन जाता है, एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। बात समझ आ गई? लेकिन जी तो यहाँ पे आपके सामने जैसे कि शो हुआ है डेफिनेशन में कि फॉर पीस ऑफ सिलिकॉन इज डोप्ड सो दैट पार्ट इज एन टाइप एंड द अदर पार्ट इज पी टाइप। बात समझ आ गई? यानी आप सिलिकॉन, पीस ऑफ सिलिकॉन को इस तरह से डोप करें। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इस तरह से डोप करें कि उसका एक पीस, एक पार्ट जो है वो एन टाइप बने और एक पार्ट जो क्या हो वो पी टाइप हो। देन द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ सेमीकंडक्टर है, जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में अटैच किया जाता है तो उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है, याद रखिए उसे जंक्शन कहते हैं। मीटिंग पॉइंट को जंक्शन कहेंगे और पूरा होल पीस जो होता है उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं, पीएन जंक्शन। यहाँ पे फिगर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप देखें तो आपको नजर आ रहे होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो हैं ये होल्स शो करवाए गए हैं, क्लियर। और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप में आप देख सकते हैं जस्ट दो फ्री इलेक्ट्रॉन शो करवाए गए। इट मीन ये क्या है, हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और ये जो ब्लैक सर्कल्स हैं ये हमारे पास क्या है, होल्स जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। इस तरह एन टाइप में आप खुद देख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और होल क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बात समझ आ गई? अभी हम फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने बात की कि यहाँ पर क्या है कि पी और एन को आपस में जैसे ही अटैच किया जाता है तो उनके मीटिंग पॉइंट को जंक्शन कहते हैं और होल पीस को क्या नाम देते होते हैं, पीएन जंक्शन कहते होते हैं। अच्छा, अब ये पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड या तो किसी पीएन जंक्शन से ही बनाए जाते हैं। ये जो हम सिंपल बात कर रहे हैं ना, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन किस तरह से फॉर्म होता है, पी टाइप और एन टाइप को अटैच करने से पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। तो पीएन जंक्शन डायोड या उनका दूसरा नाम होता है सेमीकंडक्टर डायोड। उनको किस तरह से बनाया जाता है, तो उनको जो जिस टेक्निक से बनाया जाता है वो इसी पीएन जंक्शन को ही फॉलो किया गया होता है।
बात समझाई। अच्छा, अब पी एन जंक्शन में क्वेश्चन है कि पी और पी टाइप और एन टाइप को क्या सिंपल तरीके से अटैच कर दिया जाता है? नो, एक स्पेशल मेथड यूज किया जाता है जिसे हम फैब्रिकेशन मेथड कहते होते हैं। एक फैब्रिकेशन मेथड, और उस फैब्रिकेशन मेथड का नाम क्या है? उसका नाम है अलाइंग। बात समझ आई? पी एन जंक्शन आर नॉट सो मेड इजीली, इतनी आसानी से नहीं बनाए जा सकते कि जस्ट अगर हम दो सेमीकंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ अटैच या कनेक्ट कर दें, बल्कि क्या किया जाता है, एक स्पेशल फैब्रिकेशन मेथड यूज किया जाता है टू डिजाइन द पीएन जंक्शन। उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं? अलाइन का नाम दे रहे होते हैं। बात समझाइए। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा होगा कि अब पी और एन को आपस में एक दूसरे अटैच कर दिए। जब अटैच कर दिए तो ये मैंने पॉइंट कहा था कि ये मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट को नाम क्या दिया जा रहा है? जंक्शन का नाम दिया जा रहा है, और होल पीस को पीएन जंक्शन कहेंगे। ये देख लें। तो इस फिगर में भी ऐसे ही आपको पी टाइप और एन टाइप आपके सामने यहाँ पे उस साथ अटैच किया गया है। तो आपके होल पीस जो है हम नाम क्या दे रहे हैं? ये जंक्शन का नाम दे रहे हैं। अच्छा, ये बात आपको पहले भी पता है कि पी टाइप में, अभी मैंने इसको रिवाइज भी किया है कि पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसके होते हैं? एन टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जरा फिर देख लें कि पी टाइप और एन टाइप में है क्या, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और पी टाइम में देखें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। तो जब इनको हमने कंबाइन किया है, तो यहाँ पे देखिए कंबाइन जब किया है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस हैं, होल पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है? अपोजिट। जी, तो कूलम फोर्सेस देखें आप यहाँ पे, मतलब कूलम का अट्रैक्शन फोर्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी कि होल्स जो हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब उधर मूव करना शुरू हो जाएंगे, यानी होल्स उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करना शुरू हो जाएंगे। उससे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना शुरू हो गए हैं, यानी इधर से इधर वो मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कहते हैं। और जब होल यहाँ से इधर पी टाइप से एन टाइप में आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं? होल डिफ्यूजन कहते हैं। तो याद रखें, दोनों की वजह से ना मतलब एक करंट होता है, इसे डिफ्यूजन की वजह से ना एक करंट होता है, हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट कहते होते हैं। बात समझ आ गई? इसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं? डिफ्यूजन करंट। और इसी तरह अभी देख लें ना, अभी हमने इसको कोई एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड नहीं की हुई, कोई बैटरी साथ अटैच नहीं की हुई। बात समझ आ रही है? तो ये तो यहाँ पे है डिफ्यूजन करंट। यहाँ पे मैं आपको एक और टर्म भी बताते चलूँ, जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं ना, एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक और भी आता है, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, इन दोनों का सम जो होता है वो टोटल करंट होता है। जो पीएन जंक्शन में से टोटल करंट फ्लो कर रहा होता है ना, एक्चुअली सम होता है किस किसका? वो डिफ्यूजन करंट का और ड्रिफ्ट करंट का। बात समझ आ गई यहाँ तक? लेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन हो जाती है तो दो स्टेट्स यहाँ पे आती हैं, दो स्टेट्स। अब मैं मूव करने लगा हूँ एक्चुअली थीम में अपने सेकंड पॉइंट पे, जो मैंने आपको बताया था। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? डिप्लेशन लेयर। थर्ड स्टेप क्या था? पोटेंशियल बैरियर। इधर ही हम वर्किंग को भी साथ देखेंगे। तो अब जब पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन हो जाती है तो यहाँ पे दो स्टेट्स अक्कर होना शुरू हो जाती हैं। तो अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको सारी वर्किंग भी जरा गाइड करूंगा बड़ी डिटेल में। देखें तो पी टाइप को और एन टाइप को आपस में अटैच किया तो क्या बन गया? पीएन जंक्शन फॉर्म हो गया। बात समझ आ गई? अब ये पॉजिटिव चार्जेस होल्स हैं, और ये क्या है? नेगेटिव चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इससे हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगी? यहाँ पर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें तो पॉजिटिव चार्जेस जो है, ये इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये देखें, ये इधर से इधर जा रहे हैं, पी से एन रीजन की तरफ जा रहे हैं। और ये देखें तो होल जो है फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है किधर से किधर जा रहा है? एन रीजन से पी रीजन की तरफ आ रहा है। वो इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर। अच्छा, अब यहाँ पर ये जरा सोचें, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जब एन रीजन से पी रीजन में मूव कर जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगी? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उससे हम उस पर वैकेंसी पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और उससे हम नाम क्या देते होते हैं? होल्स का नाम देते हैं। इसी तरह जब ये होल इधर से इधर मूव करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको जब अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव कर गया, तो पीछे क्या बच जाएगा? नेगेटिव आयंस बच जाएंगे। इधर पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे जरा ये देखें, मतलब ये हुआ, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, और आसान काम कर देता हूँ कि ये जितने पॉजिटिव चार्जेस थे ये वाले, इन पॉजिटिव चार्जेस की ये विश थी कि ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये इस रीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। बात समझ आई? होल्स जितने भी थे, इनकी ये विश थी कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सारे के सारे किधर आ जाएं? पी रीजन में आ जाए। और एन रीजन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब की ये विश थी कि सारे के सारे होल्स किधर हो जाएं? एन रीजन की तरफ आ जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों भला? कि वो ये जस्ट ये यहाँ पे इस तरह से हैपन हुआ कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने जब अपनी फोर्स लगाई इनके ऊपर, जो तो हमने कहा कि इन होल्स की विषय के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की विषय के सारे होल्स इधर आ जाएं। लेकिन जब ये अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगाएगा तो होगा क्या?
अच्छा, जब होल्स इन सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पी रीजन की तरफ मूव नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा कि जस्ट ये जो पी रीजन है इसके जो नेबर्स हैं ना, ये वाले ये नेबर्स ये सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे। अब ये देखिएगा, इन सब होल्स ने इन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाई इन सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन हुआ क्या कि ये जो नेबर्स वाले इलेक्ट्रॉन है ना, नेबर्स वाले फ्री इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट हो गए और ये इधर आ गए। ये देखिए कि वो ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं। इसी तरह क्या हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन ने जब अट्रैक्शन फोर्स लगाई इन होल्स पे, तो सारे के सारे होल्स जो थे वो इधर मूव नहीं कर सकते एन रीजन की तरफ। तो ये जो पीएन जंक्शन का ये जो जंक्शन था, जंक्शन के नेबर्स वाले ये जो चार्जेस हैं, ये वाले ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाले ये जो सीरीज है चार्जेस की, ये यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे, तो हम एक्चुअली इन्हें कहते हैं कि यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो गई है। ये वाली बात समझ आएगी, एक लेयर सी क्रिएट हो गई है और इस लेयर को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, डिप्लेशन लेयर का नाम रहता है। डिप्लेशन लेयर के 2-3 नाम और भी हैं। डिप्लेशन लेयर को याद रखें, स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं या ट्रांजिशन रीजन भी कहते हैं, स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन। तो डिप्लेशन लेयर को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, डिप्लेशन लेयर को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये वो प्लेस है, ये देखें ये वो जगह होती है जहां पर आयंस प्रेजेंट होते हैं, कि द प्लेस इन विच आयंस आर प्रेजेंट। तो उस लेयर को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, डिप्लीशन लेयर या स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन। अब ये याद रखें, यहाँ पे ये जो आयंस है ना, ये डिप्लीशन लेयर में जो चार्जेस होते हैं इन्हें स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। डिप्लीशन लेयर के इनसाइड जो चार्जेस होते हैं इन्हें नाम क्या देते हैं, स्टैटिक चार्जेस। और ये जो हमारे चार्जेस होते हैं ये वाले पी और एन में, इन्हें मोबाइल चार्जेस कहते हैं। मोबाइल चार्जेस मीन यानी ये मूविंग चार्जेस होते हैं, ये मूविंग चार्जेस हो गए और ये हमारे क्या हो गए, स्टैटिक चार्जेस। तो यहाँ पे होप्स हो कि आपको वर्किंग समझ आ गई होगी कि डिप्लीशन लेयर फॉर्म किस तरह से हो रही है। मैं एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ये होल्स की विश थी कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की विश है कि सारे के सारे होल्स इधर आ जाएं। लेकिन होता क्या है कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन सारे अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगाते हैं तो सारे के सारे होल्स उधर डिफ्यूज नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि जो नेबर्स वाले होल्स हैं ना, इस जंक्शन के नेबर वाले, वो यहाँ से मूव करके इधर आ जाते हैं। तो ये देखना वो आयंस बन गए इधर से इधर मूव करके। इस तरह जब होल्स ने इन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाई फ्री इलेक्ट्रॉन पे, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आते, बल्कि जंक्शन के जो नेबर्स वाले ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये इधर से इधर आ जाते हैं। तो इधर आ गए। अच्छा, अब जरा यहाँ से नेक्स्ट समझिएगा इसी तरह वर्किंग में। अब ये होल्स चाहते हैं कि नहीं और भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना उनको और कैप्चर किया जाए, उन पे अट्रैक्शन फोर्स लगा के। ये जो होल्स हैं पी रीजन वाले, वो चाहते हैं, पी रीजन वाले होल्स चाहते हैं कि एन रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको और किसी तरह इधर लाया जाए। अच्छा, पी रीजन वाले अगर किसी न किसी तरह से अट्रैक्शन फोर्स लगा के फ्री इलेक्ट्रॉन को और कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करते हैं तो ये देखें आगे फिर क्या है, आगे फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, उधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले। अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एन रीजन वाले इलेक्ट्रॉन है, ये फिर पी रीजन तक इनकी एक्सेस नहीं होगी, ये उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ आई, क्योंकि ये जो पी रीजन में जो आगे से ये जो एक वॉल सी बन गई है ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसको क्या कर देंगे, ये रिपेल कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रीजन में ही रहेंगे। इसी तरह आगे देखें, इस तरह अगर ये जो एन रीजन वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है ये चाहते हैं कि नहीं और जो है ना होल्स को यहाँ से कैप्चर किया जाए, तो ये फोर्स लगाते हैं, ये चाहते हैं कि इन होल्स को भी कैप्चर किया जाए। ये जब होल इधर से मूव होने शुरू हो जाता है, जब ये इधर आता है जंक्शन को क्रॉस करता है, आगे फिर क्या है, होल्स, ये होल उस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो होल हैं ये पॉजिटिव चार्जेस ये एन रीजन तक ये भी नहीं पहुंच पाएंगे। इट मींस यहाँ पे फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो गई है। जब डिप्लीशन लेयर कंप्लीट हो जाती है, माइंड में रखिएगा, जब डिप्लीशन लेयर कंप्लीट हो जाती है, जो फर्दर डिफ्यूजन होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो गई, यानी जब डिफ्यूजन स्टॉप हो गई है होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, तो याद रखिए करंट का फ्लो नहीं होता। इट मींस यहाँ पर क्या बन गया, एक बैरियर सा आ गया। बात समझ आ रही है, यहाँ पर क्या एक आ गया, एक बैरियर सा आ गया, और ये बैरियर जो है एक्चुअली ये फर्दर डिफ्यूजन जो है ये नहीं होने दे रहा इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस। यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से यहाँ पर एक बैरियर सा क्रिएट हो जाता है, और वो बैरियर जो है वो फर्दर होल्स और इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, उनकी डिफ्यूजन नहीं होने देता। तो उनकी मूवमेंट जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब जब चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो अब देखें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हम करंट कहते हैं। चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे तो इट मींस करंट जो है वो तो फिर प्रोड्यूस ही नहीं होगी। बात समझ आ गई। अब अगर चार्जेस को मूव करवाना है हमने कि यहाँ से इधर जाएं या ये होल इधर से इधर जाएं, तो आगे बीच में क्या आया हुआ है, तो बैरियर आया हुआ है। अब जब तक इस बैरियर को हम ब्रेक नहीं करेंगे ये चार्जेस जो हैं ये यहाँ से मूव नहीं कर सकते। तो बैरियर को ब्रेक कैसे करना पड़ेगा,
बैरियर को ब्रेक इस तरह से करना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इधर से इधर होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी तरह हमें ओवरकम करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम कैसे करेंगे, हमें एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ेगी। अभी देख लें, अभी तक मैंने कोई फिगर्स में जितनी फिगर्स भी आई हैं, कोई आपको बैटरी जो है वो नजर नहीं आ रही कि मैंने कोई बैटरी अटैच की हुई हो इस सर्किट्स में। तो मैं बात कर रहा था कि अगर यहाँ पे इस बैरियर को ब्रेक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करना है, तो हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल सप्लाई के साथ इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे ही एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो फिर इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये इस पोटेंशियल बैरियर को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो होप सो कि आपके यहाँ पे दोनों स्टेप्स क्लियर हो, दोनों टर्म्स जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी कि डिप्लेशन लेयर क्या है और पोटेंशियल बैरियर क्या है। डिप्लेशन लेयर जो है कि वो लेयर है कि जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, और डिप्लेशन लेयर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाते हैं उसे नाम क्या देते हैं, पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। और इससे याद रखिएगा VB से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देख लें पोटेंशियल बैरियर को हम किससे, ये आपने इसे रीड आउट कर लेना है। सारी थ्योरी जो है ये आपको शो करवाई गई है कि जितना मैंने बताया है कि इसकी थ्योरी में होता क्या है। ये ट्रांजिशन रीजन में भी देख लें कि वो प्लेस है कि यहाँ पर क्या होता है, पीएन जंक्शन में वो प्लेस होती है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। बात समझाइए, उसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं, डिप्लेशन लेयर का, ट्रांजिशन रीजन का, ये स्पेस चार्ज रीजन का। और ये बातें भी मैंने आपको बता दी हैं। डिप्लेशन लेयर में जो चार्जेस ये फिक्स्ड आयंस होते हैं, ये हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं, और इनको नाम क्या दे रहे होते हैं, मोबाइल चार्जेस का। पी रीजन में और एन रीजन में जो होते हैं उन्हें हम मोबाइल चार्जेस का नाम दे रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे देख लें तो ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये तो वो डिप्लेशन लेयर हो गई, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, होल ड्रिफ्ट का ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात की है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ओवरकम करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ेगी, तब ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये ब्रेक होगा और जो डिफ्यूजन है वो स्टार्ट होगी, तब करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज इस तरह करंट फ्लो नहीं करेगा। तो लेकिन हम बात कर रहे थे अपने थर्ड स्टेप पे, अकॉर्डिंग टू थीम। पहले पे डेफिनेशन देखी, फिर डिप्लेशन लेयर को देख लिया, फिर अब पोटेंशियल बैरियर ये थर्ड पे आ गया, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस फिगर्स में कि पोटेंशियल बैरियर क्या है, कि पोटेंशियल डेवलप होता है क्रॉस द डिप्लेशन लेयर, वही ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर का। इसे रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, VB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन भी है अकॉर्डिंग टू डिप्लेशन लेयर कि ये एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है डिप्लेशन रीजन की। ये देख लें कि डिप्लेशन रीजन की एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है चार्ज कैरियर्स पर, तो उसे भी हम नाम क्या दे रहे होते हैं, पोटेंशियल बैरियर का। और माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होता है कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू सिलिकॉन के लिए कितनी होती है और जर्मेनियम के लिए कितनी होती है। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.7 वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो 0.3 वोल्ट होती है, क्लियर। तो यहाँ पे देखें, इस फिगर में देखें तो आपको बताया गया है कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो चुकी है। ये लेयर पॉजिटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस हैं, क्लियर। ये एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो चुका है, क्लियर। और सिलिकॉन के लिए वैल्यू इसकी 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए इसकी कितनी है, 0.3 वोल्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये जो एक पैराग्राफ से शो करवाया गया है आपको, मैं यहाँ पे इसको रीड करवा रहा हूँ कि डिप्लीशन, देखिए, इन द डिप्लीशन रीजन देयर आर मैनी पॉजिटिव चार्जेस एंड मैनी नेगेटिव चार्जेस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द पीएन जंक्शन, opposite sides of the PN junction. The forces between the opposite charges form a field of forces called an electric field. इसकी बात हो रही है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये अपोजिट चार्जेस हैं, इनके बिटवीन जो फोर्स होगी ये एक दूसरे को जो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस करते हैं इसे कहते हैं फील्ड ऑफ फोर्सेस, जिसको नाम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो हमने ओवरकम करना होता है। मैं पहले बार बार इस पे ही बात करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करना है, यही तो एक बैरियर क्रिएट करती है, पोटेंशियल बैरियर का काज यही बनती है। This electric field is a barrier, ये देख लें, this electric field is a barrier to a free electron in the n region and energy must be expended to move an electron through the electric, energy must be expended to move an electron, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी, देन ये इनकी मूवमेंट होगी। तो दैट इज एक्सटर्नल, ये फिर वही बात, दैट इज एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी अप्लाइड टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अक्रॉस द बैरियर। अगर आपने बैरियर को ब्रेक करना है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है बैरियर से, तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ये देखें कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज। पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन हो रही है कि अमाउंट ऑफ वोल्टेज होते हैं, एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो एक्सटर्नल वोल्टेज रिक्वायर होते हैं वो नाम, उन्हें हम नाम क्या दे रहे होते हैं, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। तो थर्ड स्टेप ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स आ रही हैं, अब जरा ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को।
अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव करना शुरू हो रहे हैं कि एनर्जी लेवल्स की, वो जो हमारा फोर्थ स्टेप था थीम में कि एनर्जी लेवल्स की रिस्पेक्ट से भी आपने इनको डील करना है। तो आप जरा समझिएगा। तो इस फर्स्ट फिगर में देखें यहाँ पे, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है, और पी और एन को जब अटैच किया गया तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, एक पी एन जंक्शन फॉर्म हो रहा है। अब पी रीजन में देखिए तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपको शो करवाए गए हैं, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये देख लीजिए होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो देख लें कंडक्शन बैंड में, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड में देखें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे ये वाले। ओके हो गया। अच्छा, इसी तरह एन रीजन में देखें तो ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में देखें तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी होल्स हैं यहाँ पे। एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब इस फिगर में एक और बात देखिएगा, ये जो कंडक्शन बैंड है, एन रीजन का कंडक्शन बैंड और पी रीजन का कंडक्शन बैंड ये ओवरलैप किए गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या किए, यानी पी एन जंक्शन जब फॉर्म होता है तो ये देखें ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये पी एन जंक्शन की जो फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त कंडक्शन बैंड दोनों को क्या कहें, कंडक्शन बैंड जो हैं ये थोड़े से ओवरलैप्ड किए गए होते हैं, ये थोड़े से ओवरलैप किए, जब ये ओवरलैप किए गए हैं थोड़े से, तो ये जो एन रीजन के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से मूव होते हैं इधर पी रीजन के कंडक्शन बैंड में। देखिएगा, ये नेक्स्ट फिगर में आपको शो करवाया गया है कि एन रीजन की ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये देखें ये इधर से उधर जा रहा है, उस कंडक्शन पी रीजन का जो कंडक्शन बैंड है उसकी तरफ ये मूव कर रहा है। पी रीजन के कंडक्शन बैंड में ये देखें, पहले यहाँ पे देखें ना, पहले यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गए, इसी तरह और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं। अब याद रखें ये पी एन जंक्शन है, जैसे ये जंक्शन को क्रॉस करते हैं एन रीजन के ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को जैसे ही क्रॉस करते हैं, ये अपनी एनर्जी जो होते हैं ये लूज कर देते हैं। बात समझिए, एनर्जी क्या कर देते हैं, एनर्जी इनकी लूज हो, जब इनकी एनर्जी लूज होती है तो ये यहाँ से पी रीजन में आके, पी रीजन के कंडक्शन बैंड में आके ये इधर से इधर ये होल्स में आके गिर जाते हैं, यहाँ पे होल्स को ये फिल कर लेते होते हैं। नेक्स्ट फिगर में देखिए, पहले यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, अब देखें अब यहाँ से एक और फ्री इलेक्ट्रॉन भी इधर से इधर जा रहा है। जैसे ये उधर से उधर जाएंगे, मैंने आपको बताया कि अपनी एनर्जी जो होते हैं ये लूज करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं, ये देखें ये होल्स को फिल करने आ रहे हैं। नेक्स्ट फिगर में देखिएगा, ये देखें इन्होंने होल्स को क्या कर लिया, फिल कर लिया है। इसी तरह और यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एन रीजन के कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन वो इधर से इधर जाएंगे, पी रीजन के कंडक्शन बैंड में फिर वो इधर से इधर आना शुरू हो जाएंगे। बात समझ, इस तरह ये देखें एक और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से इधर जा रहा है। जब ये यहाँ से इधर जा रहा है, अब जरा मेरी बात समझिएगा, जब ये यहाँ से इधर जा रहा है तो अब जरा देखिए तो बीच में ये एक एनर्जी, ये जो एक लेयर सी फॉर्म हो गई है ना ये वाली, इसे हम डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब डिप्लीशन रीजन जो है ना ये बीच में फॉर्म हो चुका है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो थे ये इधर से इधर शिफ्ट हो रहे थे, पी रीजन के एक कंडक्शन बैंड में जा रहे थे, और वो फिर इन होल्स को जाके क्या कर रहे हैं, वो फिल किए जा रहे हैं, अपनी एनर्जी वो लूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गया है। इसी तरह जब और यहाँ से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक वहाँ से उधर मूव करता है, ये देखें एक और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली ना आपको यहाँ पे अभी तक आपको एक सेंस डेवलप नहीं हो रही होगी। यहाँ पे आप जरा देखें तो एन रीजन का जो एनर्जी लेवल है ना वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है एन रीजन का। आप फर्स्ट फिगर में देखें एनर्जी लेवल यहाँ पे था, कंडक्शन बैंड ऊपर था, इधर भी देखें, इधर भी देखें, इधर भी, अब ये डाउनवर्ड कंडक्शन बैंड आ रहा है यहाँ से इधर आहिस्ता। यहाँ पे जरा देखें ना, यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा हो, जैसे डिप्लीशन रीजन आई है ये जो है ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये वाला कंडक्शन बैंड बिल्कुल इक्वल नहीं हुआ अभी, इस तरह बिल्कुल इक्वल नहीं हुआ, बल्कि ये क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है कंडक्शन। तो एनर्जी लेवल जो है ना एक्चुअली एन रीजन का वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट माइंड में रखिएगा, इन एन रीजन का एनर्जी लेवल या जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं एन रीजन के, वो क्या होते हैं, वो डाउनवर्ड शिफ्ट होते हैं। बात समझा गई। नेक्स्ट फिगर में इस तरह देखें, यहाँ पे देखें ना वो जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं एन रीजन के, अब जरा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन कंप्लीट हो चुकी है, अब फर्दर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जा रहे। बात समझे, यहाँ पर क्या हो चुकी है, कंप्लीट। इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर ये होता है कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एन रीजन के कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर से उधर वो शिफ्ट नहीं हो सकते। बात समझ आई, अब वो ओवरलैप्ड नहीं किए गए। तो अब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर फर्दर डिफ्यूजन जो है वो स्टॉप हो चुकी है, कि उधर से इधर जो डिफ्यूज हो रहे थे ये स्टॉप हो चुकी है। अब जरा यहाँ पे देखें ना एनर्जी लेवल जो था, मैंने बात की तरह आपको नेक्स्ट फिगर में क्लियर हो चुका होगा। ये देखें जरा इसका कंडक्शन बैंड, और ये देखें अब ये बिल्कुल इक्वल हो चुकी है लाइनें, इस तरह ये भी बिल्कुल। तो एनर्जी लेवल जो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है एन रीजन के, वो क्या हो चुके हैं, वो यहाँ से डाउनवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज हो चुके हैं। बात समझा गई।
तो प्रीवियस फिगर्स जो हैं वो तो आप ढेर सारी इतनी ड्रॉ नहीं कर सकते आप पेपर्स में, तो आपने अगर अपने पेपर में फिगर जो शो करवानी हो तो आप ये वाली शो करवा सकते हैं। इसमें सारे देखें कि ये आपको नजर आ रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो इस होल्स को आके क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। और लास्ट पे जो है, लास्ट पे मैंने आपको शो करवा दिया है कि एक्चुअली लास्ट पे हमारा बिल्कुल रिजल्ट क्या आ रहा है कि एनर्जी लेवल्स जो है रीजन के वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? एज कम्पेयर टू पी रीजन, या वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ तक आपको ये देख लें, ये सेंटेंस जो है ये मैं आपको रीड करवा देता हूँ कि द एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन एन टाइप वो देख लें स्लाइटली लोअर देन, वो डिक्रीज हो रहे हैं, स्लाइटली लोअर देन एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन पी टाइप। तो आपने प्रीवियस फिगर में ये अब ये ऐसा क्यों हो रहा होता है? एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है। वो जो आपने डोपिंग की गई होती है ना पी टाइप और एन पी टाइप और एन टाइप में, एक में पेंटावैलेंट होती है और एक में ट्राइवैलेंट होती है, तो दोनों का एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। एक में देखे ना, एक में पेंटावैलेंट है, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में ट्राइवैलेंट है, उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हुए हैं। तो एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चूंकि डिफरेंट है, इसकी वजह से जो एन रीजन की जो एनर्जी लेवल है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहे थे, इसी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। तो द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन द एन रीजन आर एट लोअर एनर्जी लेवल देन दोज इन पी रीजन। वही बात, एनर्जी लेवल इनका डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा, मैंने वहाँ पे आपको शो करवाया कि वहाँ पर ये ओवरलैप किए गए होते हैं स्टार्टिंग में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये रीड करवा देता हूँ कि द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन, free electron in the n region that occupy the upper part of the conduction band in terms of their energy can easily diffuse across the junction। मतलब क्या है कि जो एन रीजन के, वो जो फर्स्ट फिगर में आपको बताया गया था कि एन रीजन के जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इजीली जंक्शन को क्रॉस करके वो पी रीजन के कंडक्शन बैंड में जा रहे होते हैं। ये बात हो रही है, कैन इजीली डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन को क्रॉस करके वो इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं एंड टेम्परेरली बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन इन द लोअर पार्ट ऑफ द पी रीजन कंडक्शन बैंड। बात समझा गई? आफ्टर क्रॉसिंग द जंक्शन, जैसे ही उन्होंने जंक्शन को क्रॉस किया तो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि वो एनर्जी को क्या कर देते हैं, वो लूज कर देते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स क्विकली लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द होल। और वो जो वैलेंस बैंड था ना, पी रीजन का जो वैलेंस बैंड था, उनके इनसाइड जो होल्स एग्जिस्ट कर रहे थे उनको क्या कर लेते हैं, ये फिल कर लेते हैं, उसमें फॉल डाउन कर जाते हैं। तो एज द डिफ्यूजन कंटिन्यूज, जब ये डिफ्यूजन इस तरह से कंटिन्यू हो रही होती है, तो आपने देखा एक फिगर में डिप्लीशन रीजन जो था वो फॉर्म होना शुरू हो गई। एज द डिप्लीशन रीजन बिगिंस टू फॉर्म एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द एंड रीजन कंडक्शन बैंड रिड्यूसेड। आपने देखा एनर्जी लेवल जो थे, मैं बार बार इसी पॉइंट पे स्ट्रेस फोकस कर रहा था कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या होना शुरू हो गए हैं, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए हैं। The decreases in the energy level of the conduction band in the n region is due to the loss of the high energy electron। वो डिक्रीज होने की रीजन क्या है? एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। इस वजह से एनर्जी लेवल क्या हो रहे हैं, वहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं। that have diffused across the junction to the p region। soon there are no electron left in the n region conduction band। मतलब वो डिफ्यूजन उनकी स्टार्ट जब वो होती, डिफ्यूज होना, वो जब वो मूव करते गए, मतलब कि एन रीजन के कंडक्शन बैंड से पी रीजन के कंडक्शन बैंड में जब वो मूव करते गए, तो एक पॉइंट ऐसा आया जब फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो गई। वो कौन सा पॉइंट था? जब डिप्लीशन लेयर जो थी, जब वो फुली फॉर्म हो चुकी थी, जब वो कंप्लीट हो चुकी थी, उस वक्त फर्दर डिफ्यूजन जो थी वो क्या हो गई थी, वो स्टॉप हो गई थी। ये सारा सीन माइंड में रखिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी है, एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं प्रोवाइड किए गए, इसलिए ये सारी बातें वही हो रही हैं। तो फर्दर जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई तो फर्दर डिफ्यूजन क्या हो गई, यहाँ पर स्टॉप हो गई विद एनफ टू गेट द क्रॉस। ये सारी बातें देख लें। अच्छा, अब एट दिस पॉइंट द जंक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। मीनिंग क्या है कि जब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई, फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप हो गई, तो इसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे होते हैं। बात समझ आई? एंड द डिप्लीशन रीजन इज कंप्लीट। वही बात, डिप्लीशन रीजन कंप्लीट हो जाती है बिकॉज डिफ्यूजन हैज स्टॉप्ड। देयर इज एन एनर्जी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की मीनिंग होते हैं डिफरेंस के। देयर इज एन एनर्जी ग्रेडियंट अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन विच एक्ट्स एन एनर्जी हिल। तो वहाँ पे क्या होता था कि एनर्जी डिफरेंस आ जाता है डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, जिसे हम नाम क्या दे रहे होते हैं, एनर्जी हिल का नाम दे रहे होते हैं। दैट एन एन रीजन इलेक्ट्रॉन मस्ट क्लाइम टू गेट टू द पी रीजन। यानी उन्हें उस एनर्जी हिल को क्लाइम करना होता है, एन रीजन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर उन्हें पी रीजन में जाना हो तो। ओके हो गया? तो यहाँ पे ज़रा ये देखें, इस फिगर में देखें तो आपको पहली बात तो ये देखें, ये एट इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम शो करवाया गया है। फिर वही बात, यहाँ पे एनर्जी लेवल देखें, एनर्जी लेवल बिल्कुल यहाँ पे रिड्यूस हो चुके हैं
डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुके हैं एन रीजन के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। क्लियर। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर नहीं जा सकते, क्यों? ये एनर्जी हिल आ गया, ये बीच में जो है ना, ये वाला, ये एक एनर्जी हिल है। इस एनर्जी हिल को इन्हें क्लाइम करना होगा। अब अगर इस एनर्जी हिल को ये क्रॉस करते हैं तो तब यहाँ से इधर ये जा सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं जा सकते। एनर्जी हिल को ये क्रॉस कब करेंगे? इस तरह से नॉर्मल रूटीन में इस तरह से इसको क्रॉस नहीं कर सकते। इन्हें एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वोल्टेज देने पड़ेंगे, देन ये एनर्जी हिल को क्या करेंगे, यहाँ से क्लाइम करेंगे। तो बात समझ आ गई? यहाँ पर ये देख लें कि एनर्जी लेवल ऑफ द एन रीजन कंडक्शन बैंड शिफ्टेड डाउनवर्ड और एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड हैज आल्सो शिफ्टेड डाउनवर्ड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या हो चुके हैं? डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन ये जो एनर्जी गैप होता है ये हमेशा सेम रहता है, एनर्जी गैप पे कोई फर्क नहीं आया होता। बस